हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनडी मैथ्स मस्ती क्लासेस। आरएस अग्रवाल क्लास 7 का हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 6B मैंने सीख रहे थे उसका प्रॉब्लम्स। और अब आगे हम लोग 18 तक कंप्लीट हो गया था 6B का। अब हम 19 से आगे बढ़ेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है मल्टीप्लाई -8/21 x³ y³ बाय -7/16 xy² एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x = 3 एंड y = 2। तो हम कैसे बताए थे अपना पिछला क्लास में हम बताए थे कि इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव, हम लोग के पास क्या है, -8/21 x³ y³। ठीक है, इस तरह से इसको कर लिया इंटू मल्टीप्लाई -7/16 xy²। ठीक है, इसको उतार लिए हम, समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम बताए थे बहुत बार अपना क्लासेस में। इतना इंटू इतना नंबर वाला टर्म को पहले लिख देते हैं, उसके बाद x का जितना पावर रहता है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो x पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जो रिड्यूस्ड होने लायक है 7 × 3 = 21, 8 × 2 = 16, तो माइनस ये 1 है माइनस तो प्लस हो गया, तो 1/3 2 = 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा x पे पावर, ये क्वेश्चन लगता है यहाँ गड़बड़ है, ये x² है, सॉरी ये जो है ना x² है, x² है और ये x है, सॉरी यहाँ x² कर देते हैं, मिस्टेक हो गया था, माफ़ कीजिएगा आप लोग। x पे पावर 2, यहाँ x पे पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 2 + 1, यहाँ पे x पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, x पे पावर 3 हो गया तो x पे पावर 3 और y पे पावर 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आपको कह रहा है कि वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x = 3 एंड y = 2, तो इसका हम वेरिफिकेशन में चलेंगे। तो वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से जो LHS टर्म है इसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ये जो टर्म लाए हैं ये RHS टर्म है उसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में क्या होगा, सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इसमें LHS में पुट करते हैं। LHS में हम पुट करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे -8/21 इंटू x² है, x² है तो x का वैल्यू 3 लिए हैं, x = 3 और y = 2 लेके चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, y है तो y का वैल्यू 2 पुट कर दिए, और उसके बाद इस पर पावर 3 है तो 3 दे दिए। ठीक है, इंटू चलिए -7/16, यहाँ x है, यहाँ तो x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, y का वैल्यू 2 है 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए -8/21 इंटू, देखिए एक 3 से इसको कैंसिल करा दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो गया, इंटू -7/6 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। देखिए एक 3 से इसको यहाँ से आप कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, इसको 4 × 4 = 16 करा दिए। अब फाइनली क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ये देखना होगा। देखिए अब फिर यहाँ पे ये 7 को आप कटा सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई है तो। अब देखिए यहाँ नीचे 4 आ गया, 4 × 2 = 8 से इसको आप कटा सकते हैं। अब तो नहीं कटेगा, यानी बच क्या गया, -8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही ना बच रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, बच रहा है 8 3 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, ये 8 3 = 24 इंटू 6 144 हो जाएगा LHS का वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं RHS क्या आता है। RHS का जो वैल्यू लेंगे हम वो ये ले लेंगे। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके जो आया है ये RHS में आ जाएगा,
यानी 1/6। अब x का मान यहाँ भी ले लेंगे, x का मान यहाँ भी ले लेंगे 3 और y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और y का वैल्यू 5 लेंगे तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/6 इंटू 2 पे पावर 5। तो इसको क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 है तो इसको एक 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 पे पावर 4 कर दिए। क्यों छोड़ें, क्योंकि 3 2 जा 6 कट गया, ये 2 2 को इसको कटा देंगे। तो अब कितना बच गया, 9 बच गया। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 पे पावर 4 को अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये भी 144 आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 144 आया, यहाँ भी 144 आया, इसीलिए लिखेंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाइड हो गया। बस इतना ही करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को। ये था 19 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 a पे पावर 5 b स्क्वायर इंटू 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर व्हेन a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0.5। इसको कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। इसको जो बनाएंगे हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव ये दिया हुआ है, तो उसको उतारेंगे 2.3 a पे पावर 5 b पे पावर 2 इंटू 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर, यही ना है। चलिए ठीक है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, नंबर वाला को साथ में इस तरह से कर दिए, ठीक है। उसके बाद a पे पावर कितना है, a पे पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई में जुट के 7 हो जाएगा। यहाँ 2 + 2 b पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बारह 36 को 4 बाकी 3 हो गया, 12 दूनी 24 25 26 27 यानी 276 हो गया। दो कुछ नहीं करेंगे। देखिए पॉइंट को पहले आप लोग भूल जाइए, उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 3 जा 36, 36 का 6 बाकी 3 बच गया। 12 2 जा 24, 24 + 3 27 हो जाएगा। उसका 2 अंक के बाद आप यहाँ पर पॉइंट बैठा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। a पे पावर 7 इंटू बी पे पावर 4, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको बोला कि फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर a का वैल्यू 1 पुट करें और b का वैल्यू 0.5 पुट करें तो क्या आंसर होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सीधा पुट करते हैं। आइए पुट करते हैं a = 1, ठीक है, एंड b = 0.5 पुट करते हैं, ठीक है। आइए तो 2.76 इंटू a का वैल्यू तो 1 है, तो 1 पे पावर 7 1 ही हो जाएगा। अब बच गया b का वैल्यू है 0.5, 0.5 पे पावर 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको समझते हैं। ये तो 1 का पे पावर इतना ही रह जाएगा, 1 पे जो पावर है वो इतना ही रह जाएगा। और 0.5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। सबसे पहले इसका सारे का पॉइंट को हम हटा लिए, ठीक, हटा लिए। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको रिड्यूस करेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। उसके बाद इसको और रिड्यूस करेंगे, इसको 2 से कटाएंगे। 2 1 जा 2, ठीक है। 3 2 जा 6, 8 2 जा ये 2 से इसको कटा दिया। अब फिर इसको 2 से कटाएंगे, 6 2 जा 12 और कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब क्या बच गया, अब बच गया 200। तो कितना हो जाएगा, चलिए अब इसको जो है ना क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। और तो ये कटेगा नहीं। अच्छा 3 गो हुआ, एगो और करना होगा 0.5/10, ठीक है। तो इसको फिर कटा दिए, ठीक है, हो गया। अब तो ये नहीं कटेगा और ना ही कटेगा, तो यानी मेरा क्या बच गया, बच गया यहाँ पर 69, ठीक है, ऊपर में। और नीचे क्या बचा है मेरा 400, ठीक है।
69/400। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 69 को 4 से क्या हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ देंगे, 0 देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 2 होगा, 0 बैठाएंगे, 5 चौके 20, यानी इतना हो गया। यानी इसको जब हम सिर्फ 4 से डिवाइड किए तो आया 17.25 आ गया। इसको 4 से डिवाइड किए, लेकिन 100 तो मेरा बचा हुआ ही था। उसके बाद इसको फिर से हम यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट को इधर रिप्लेस कर देंगे, 1.725 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा, उसके बाद फिर ए और बी का वैल्यू, जो जितना वैल्यू दिया रहेगा उसको उसी प्रकार से पुट कर देंगे। जो सॉल्व होगा, रिड्यूस होने लायक होगा, उसको रिड्यूस कर देगा, बाकी जो बचेगा उसको डिवाइड करके आज ले आएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया 20 नंबर कंप्लीट। आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 को समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन लिखते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8u² v6 इंटू -20u v4। u का मान आपकी दिया है 2.5 और एंड v का मान दिया है 1। ठीक है, तो करेंगे उसी प्रकार से जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में बताए हम। तो v है हम लोगों के पास है क्या, देख लीजिए, -8u² v6 इंटू -20u v, मल्टीप्लाई सीधा कर दीजिए। अब डायरेक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 160 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर दिए। अब थोड़ा सा आप लोग तेज़ बनिए, थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश कीजिए। यहाँ 2u पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2u पे पावर 3 हो जाएगा। v पे पावर 6 है, यहाँ 1 है, तो v पे पावर 7 हो जाएगा। तो 160 इंटू u3 v7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला है, हमको बोला u का वैल्यू और v का वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा आप हमको वो निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग a इक्वस टू, सॉरी a नहीं, यहाँ u है, u हो जाएगा 2.5, अब v हो जाएगा 1। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 160 इंटू यू का वैल्यू 2.5 टू दी पावर 3 इंटू v का वैल्यू 1 है। तो 1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन खाली इसमें है। 2.5 को 3 टाइम्स इस तरह से कर देंगे जो हम बता रहे हैं, इंटू 1 के लिए तो कोई टेंशन नहीं, हम पहले भी बोल दिए थे। देखते हैं, ठीक है। अब इसको 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब ठीक है 5/2 आ गया ये। अब फिर इसको 5 से कटाएंगे, कितना बार में, 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये आपका ये 0, इससे 0 को कटा दीजिए। और अगर आप और कटाना चाहते हैं तो इसको कटाइए, इसको 8 2 जा 16, इसको और कटाइए इससे 4 2 जा 8। तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए देखने वाली बात है। यहाँ एक 4 बचा है, उसके बाद 25 इंटू 25 बचा है, 25 इंटू 25। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25 चौका 100 हो गया, गुना 25 हो गया, यानी इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर 2500। 2500 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, यही था क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई रिजल्ट a = 1 b = 2 c = 3। ठीक है, तो देखिए वेरिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा लंबा बनता है। आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, हमको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, उसके बाद वेरिफिकेशन कीजिए। तो चलिए, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये है -15। डरिए मत, बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो और आसान रहता है, डरना नहीं है। ठीक है, बनाना है उसको। इसमें क्या दिया है आपको ध्यान रखिए, a का वैल्यू 1 बोला है, b का वैल्यू 2 दिया है एंड c का वैल्यू 3 दिया है।
तो हम पिछला क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन या 19 नंबर क्वेश्चन में जो काम किए वही काम हम इसमें भी करेंगे और उसी प्रकार से LHS बराबर RHS करना होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं, फिर से देखते हैं। तो आपका मेरे पास जो है ये दिया हुआ है 2/5 AE, इसको पहले उतार लेंगे क्योंकि ये मेरा LHS बनने वाला है, ठीक है। जब हम इसको पूरी सॉल्व कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2/5 - 15 हो जाएगा इंटू, बोले थे नंबर वाला पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं लेटर वाला, यानी ये ABC वाला। तो ए स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ A है, यानी A पे पावर 3 हो जाएगा। B तो 1 ही है तो B 1 ही रह जाएगा। और C कितने हो जाएंगे, C 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो C भी 3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए अब इसको जो कटेगा, इसे ये 2 कट गया, ये 15 से कट गया 3 बार में, और ये माइनस माइनस प्लस हो ही गया तो बच गया 3AQ BCQ। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको वेरीफाई करना होगा। प्रोडक्ट आपका आ गया आंसर, अब उसके बाद इसको वेरीफाई करना होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया है। 2/5 15 - 1/2, सारे को पहले नंबर वाले को लिख लिए, 5 3 जा कटा दिए, 2 कटा दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3 बच गया। ये यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, A पे पावर 3 हो गया, B हो गया, C हो गया 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम LHS लेंगे। वेरिफिकेशन किसके लिए करना है, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 3 लेकर के LHS में लेंगे हम। तो LHS मेरा हमेशा की तरह क्या है, 2/5 A² B इंटू -15 B² AC इंटू -1/2 C², ठीक है। क्या करेंगे अब हम, चलिए जहाँ जहाँ A है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ B मिलेगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ C मिलेगा वहाँ 3 रखेंगे। चलिए आइए पुट करते हैं। A का वैल्यू 1 था, 1 रख दिए, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। B का वैल्यू 2 था, 2 रख दिए, कहानी इसका ख़त्म हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे -15 B²। B का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसका पे स्क्वायर चढ़ा हुआ था, स्क्वायर चढ़ा दिए। A का वैल्यू फिर 1 है तो 1 चढ़ा दिए। फिर यहाँ C का वैल्यू 3 है तो 3 चढ़ा दिए। उसके बाद फिर यहाँ क्या है, 1/2 है। C का वैल्यू यहाँ 3 है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आराम से। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4/5 ये हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस है तो है, ये कितना हो गया, ये किसी से कटे उठेगा नहीं, तो 2 दूनी 4 या 12, तो 15 गुना 12 हो जाएगा, और थोड़ी कुछ होगा, बीच में इंटू होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ये आपका 9/2 हो जाएगा। अब देखिए जो आप इसमें काटना चाहते हैं आराम से काटिए, क्या दिक्कत है। तो हम काटेंगे क्या, 2 2 जा 4 कट जाएगा, अब 5 3 जा ये कट जाएगा, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो बच जाएगा 2 × 3 × 12 × 9। अब माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा। इसका क्या, इसको मल्टीप्लाई टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 × 72, 72 × 9 यानी 648 आया है, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं RHS का क्या स्थिति है भाई साहब का। चलिए RHS भाई साहब यहाँ पर है, तो अब इसको उतारेंगे, 3AQ BCQ। तो यहाँ भी क्या वैल्यू रखेंगे, A का भी वैल्यू वही 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, उसी तरह से रखेंगे। तो रख देते हैं, क्या जा रहा है मेरा, 3 × A का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, कहानी ख़त्म। B का वैल्यू 2 है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। C का वैल्यू 3 है, इसके ऊपर पावर 3 है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। 3 × तो 1 का 1 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाता है 27, 3 × 3 × 3 3 9 3 27 हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए अब देखिए 3 दूनी 6 ये हो गया, ये यानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से AQ BCQ हो गया, 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 3 दूनी 6, 7 6 42 के 2 बाकी 4, 6 दूनी 12 4 16, 7 6 42 के 2 बाकी 4, 6 दूनी 12 4 16, ठीक है। लगता तो है ये B का वैल्यू 1 था, C का क्यूब था, 27। अच्छा 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 72 × 9/2। अच्छा ये दोनों तो सेम आना चाहिए, तो सेम आया नहीं, यानी इसका मतलब कुछ गलती हुआ है।
देखिए बच्चों, जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कुछ गलती हुआ है। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ है, ये हमको लग रहा है बी, यहाँ एक बी का लिखने में लगता है मिस्टेक हुआ है हमको। बी यहाँ 1 है और बी यहाँ 2 है, तो बी यहाँ पे 3 होगा। देखिए ये गलती था। अगर आप ये गलती कर दोगे तो नहीं ना आएगा आंसर। चलिए ये आपका अब ये फाइनल आंसर हो गया, यानी RHS ये बनेगा आपका। तो LHS में तो कोई दिक्कत था ही नहीं, हम उसी प्रकार से पुट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। RHS में इसलिए आंसर मेरा सेम नहीं आया। सेम आना चाहिए। अगर आपका भी सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 1 2 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन हम क्योंकि क्यूब था ना तो 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, अभी 2 2 और बढ़ा दिए। ठीक है, यानी इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 4 कम 4 2 6, 648। देखो दोनों में सेम आ गया। जब आपका सेम आ गया, डायरेक्ट यहाँ से आप लिखिए LHS = RHS, वेरीफाइड। तो हर एक क्वेश्चन में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले आप बारीकी से एक एक चीज़ देख करके आप पूरा आंसर LHS या RHS निकालिए। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये आपका गड़बड़ आ जाएगा तो फिर आपका दोनों सेम नहीं मिलेगा। आप पकड़ लीजिएगा, जैसे आपका LHS RHS सेम नहीं मिल रहा है तो आप चेक कीजिएगा फिर से कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, कुछ टर्म छूट तो नहीं गया है। इसके लिए अगर छूट जाएगा तो उसको चेक करके फिर से करेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर तब आप दोनों का सेम आ जाएगा। एकदम सेम आना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम सेम आना है, सेम आएगा और उसके बाद ही आपका आंसर मतलब सही होगा। इस समय नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। और हम 22 तक तो बता चुके हैं, अब जो है 3 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है इसमें, जो कि हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, ये 3 क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6C हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि ये क्वेश्चन हमको सर समझ में नहीं आया, हम फिर से बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।